नमस्कार 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 मेरे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और साथ ही साथ रिवाइज कर चुके होंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे गांधी युग 4। और भले ही आप लोग को नहीं पता चल रहा है कि हम कितना पढ़ चुके हैं, लेकिन बस कहानी को आप सुनते रहिए। इसके बाद जब बहुविकल्पीय प्रश्न करवाया जाएगा तो समझ में आएगा कि आप लोग कितना अधिक याद कर चुके हैं, अर्थात आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि अब हम शुरू से एकदम इसमें रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो चला था 1914 से लेकर के 1918 तक, जो दो गुटों के बीच लड़ा गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में रूस था, अमेरिका था, फ्रांस था, इंग्लैंड था। इसके बाद धुरी राष्ट्र में जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया और इसके बाद तुर्की हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो धुरी राष्ट्र था उसकी हार हो चुकी थी और जो अंग्रेज़ थे वो तुर्की के जो खलीफा थे उनको पद से हटा दिए थे और उसी के लिए विरोध चल रहा था, यानी पूरे दुनिया में उसका विरोध हो रहा था कि ये खलीफा का पद क्यों समाप्त किया जा रहा है। तो यह विरोध भारत में ही भी हो रहा था। तो इसके लिए गांधी जी को समझ में आया कि अब जो मुस्लिम हैं वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए हैं तथा हम भारतीय जो हिंदू हैं हम भी उनके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि अंग्रेज़ सब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ऐसा ऐसा नियम लाया था जो कि भारतीयों के हित में नहीं था। और उसको दबाने के लिए कि भारतीय लोग आवाज़ न उठा सके, रॉलेट एक्ट लाया। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। तो इससे भारतीयों में काफ़ी आक्रोश फैल गया था और उधर मुस्लिम भी अंग्रेज़ों के विरोध में थे। तो गांधी जी को समझ में आया कि हम कुछ ऐसा आंदोलन करें कि जिससे मुस्लिमों का भी सहयोग हमें मिल जाए। तो 1919 में ही खिलाफत समिति का गठन हुआ था मुंबई में, जिसके सबसे प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली तथा शौकत अली, ये दोनों भाई थे। तो गांधी जी इनका समर्थन किए और इसके बाद गांधी जी कहे कि ये जो भारतीय साम्राज्य है, यानी भारत में जो अंग्रेज़ों का साम्राज्य चल रहा है, ये भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। तो क्यों न हम लोग अपना सहयोग ही वापस ले लें, अर्थात असहयोग। तो गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसको उन्होंने 1909 में लिखा था। उसमें कहे थे गांधी जी कि जो भारत में अंग्रेज़ी शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही टिका हुआ है। तो हम लोग असहयोग क्यों नहीं कर देते हैं। तो असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी गई 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन भारत के एक महान नेता थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। उनको डायबिटीज़ तथा अन्य बीमारियां हो गई थीं। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिया। और इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, तो इस आंदोलन के प्रथम चरण में कहा गया कि सबसे पहले जो भी सरकारी लोग हैं, जो भी सरकारी नौकरी हो गई, सेना हो गया, पुलिस हो गया, अदालत यानी न्याय विभाग हो गया, इसके बाद विधायी परिषद यानी चुनाव से संबंधित क्षेत्र हो गए, अंग्रेजी स्कूल हो गए, और ये जो विदेशी कपड़े और विदेशी वस्तुएं हैं, सबसे पहले कि प्रथम चरण में इन सभी का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात हम भारतीय अपने लिए देसी वस्त्र का निर्माण करेंगे, खादी वस्त्र पहनेंगे, लेकिन हम अंग्रेज़ों के वस्त्र को तथा अंग्रेज़ी वस्तुओं का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। फिर इसके बाद शहरों में आंदोलन शुरू हुआ। शहरों में क्या हुआ, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, यानी जो भी शहर में कार्य करने वाले सरकारी लोग थे गवर्नमेंट जॉब में, उन्होंने सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसके बाद उपाधि, जैसे कि भारत के एक प्रसिद्ध नेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। तो इन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए इस उपाधि का त्याग करते हैं। फिर शहरों में जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जैसे कि डॉक्टर हो गए,
वकील हो गए, शिक्षक, दुकानदार, विद्यार्थी, व्यापारी, ये सब जो लोग थे ये भी असहयोग आंदोलन में भाग लिए। इसके बाद ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हो गया, यानी जो गांव का इलाका था, जैसे अवध जो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का जो बीचों बीच वाला भाग है उस क्षेत्र को अवध कहा जाता है। वहाँ एक प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। इनको सन्यासी बाबा रामचंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये अवध से अर्थात उत्तर प्रदेश का जो मध्य वाला भाग है वहाँ से किसानों का नेतृत्व किए। इसके पहले जो बाबा रामचंद्र थे, ये फिजी एक देश का नाम है, फिजी में ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे। तो ये जानते थे कि गिरमिटिया मजदूर के तहत भारतीयों को फिजी में कितना सताया जाता है, उन्हें पेट भर खाना तक नहीं दिया जाता है तथा कम समय में बहुत अधिक काम, यानी भारतीयों का इतना शोषण किया जाता है कि ये अंग्रेज़ों का नाम सुन कर के एकदम खौल उठते थे। यानी अंग्रेज़ों से इनको इतना नफ़रत हो गया था कि इन्होंने भारतीय लोगों का सहयोग किया और कहा कि हम भी असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से भारतीय जनता के साथ हैं, अंग्रेज़ों का बहिष्कार करो। इसके बाद किसानों से ज़बरदस्ती बेगारी करवाया जाता था, यानी जो किसान थे, बेगारी का मतलब होता है कि आपसे ज़बरदस्ती काम करवा लिया जाएगा लेकिन आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो जब किसान सब असहयोग आंदोलन का नाम सुने तो उन्होंने भी बेगारी करने से मना कर दिया। बेगारी का मतलब कि ज़बरदस्ती किसी से काम करवा लेना लेकिन पैसे न देना। इसके बाद जो नाई और धोबी थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के बाल काटना, कपड़े धोना, ये सब कार्य भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1921 में ये आंदोलन काफ़ी विस्तृत हो गया, यानी उग्र रूप ले लिया। तो इसके बाद जो मज़दूर थे और जो व्यापारी लोग थे, ये मिल करके जो बड़े व्यापारी थे, जो छोटे व्यापारी थे, इन्होंने बड़े बिजनेसमैन के मकानों पर हमले करने लगे। बाज़ारों में, अनाज गोदामों में लूटपाट होने लगा, अनाजों की लूट होने लगी। इसके बाद घरों को जला दिया गया, यानी ये जो आंदोलन था ये उग्र रूप लेने लगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश से एक नेता थे जिनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने आंध्र प्रदेश से किसानों का नेतृत्व किया और जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ये गांधी जी के काफ़ी समर्थक थे और गांधी जी की हमेशा बड़ाई किया करते थे। तो जब ये सुने तो इन्होंने भी आंदोलन को बहुत अधिक समर्थन दिया। इसके बाद 1924 ईस्वी में अल्लूरी सीताराम राजू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो आंध्र प्रदेश से। ये याद करना काफ़ी आसान है क्योंकि अ से अल्लूरी, अ से आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्या हुआ, बागानों में, यानी जो बाग बगीचे थे वहाँ पर देखिए, हमारे देश में ही रहकर हमारी ज़मीन पर, हमारे जंगल में अंग्रेज़ सब इतना अत्याचार किया था कि भारतीयों को ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर जाता था बागानों में अर्थात बगीचे में, और उनसे वहाँ ज़बरदस्ती, असम में विशेष करके चाय की खेती होती है, तो असम में चाय की खेती करवाता था और उन्हें ज़बरदस्ती रोक कर रखा रहता था कि आपको इसी में काम करना है, और इस चार दीवारी के बाहर अर्थात उसको घेर दिया गया था और उससे बाहर जाने से मना किया था। और यदि गलती से कोई चला भी जाता था तो उसको सब इतनी यातना, इतना कष्ट देता था कि दूसरे वाले मज़दूर की देख कर के रूह कांप जाती थी। तो जब जो किसान असम के जो मज़दूर थे उन्होंने जब ये बात सुना तो उनको काफ़ी खुशी महसूस हुई और एक नियम आया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। यही वही नियम है जो कहता था कि जो भारतीय मज़दूर हैं अर्थात जो असम के मज़दूर हैं वो इस बाग से, यानी बागान से बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी नियम बनाने वाला भी वही, कानून बनाने वाला भी वही, और हम भारतीयों का सिर्फ शोषण किया करता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो असहयोग आंदोलन था ये
गांधी जी कहे थे यदि सरकार जब इसे ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास करेगी, यानी जब सरकार सोचेगी कि इस आंदोलन को रुकवा दिया जाए, तो हम लोग सविनय यानी विनती पूर्वक अवज्ञा अर्थात आज्ञा नहीं मानने वाला आंदोलन कर देंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। अर्थात गांधी जी कहे थे कि यदि अंग्रेज सब इस आंदोलन को यानी असहयोग आंदोलन को जब अंग्रेज बलपूर्वक या किसी भी प्रकार से जब दबाने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग सविनय अर्थात विनती के साथ कह देंगे कि हम आपकी अवज्ञा कर रहे हैं, अर्थात आपकी बात नहीं मान रहे हैं। तो अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। तो इसी प्रकार से ये आंदोलन काफ़ी सफलतापूर्वक चल रहा था कि एक बड़ी घटना हो गई और जो किसी राज्य विशेष को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तबाही का रूप ले लिया। तो वो घटना क्या थी, उस घटना के बारे में जानते हैं। तो ये आंदोलन काफ़ी सफलतापूर्वक चल रहा था कि दिन था 5 फरवरी 1922 और उत्तर प्रदेश में एक जगह है, आप लोग नाम सुने होंगे, चौरी चौरा स्टेशन के नाम से आज जाना जाता है। वहाँ पर ट्रेन जब गोरखपुर से चलती है तो वहाँ पर आकर रुकती है। तो 5 फरवरी 1922 का दिन था और जब भीड़ में अधिक लोग हो जाते हैं तो कुछ लोग उग्र रूप धारण कर लेते हैं, यानी समझाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है और पुलिस से कुछ कहा सुनी होने के बाद चौरी चौरा में 1922 अर्थात 5 फरवरी कभी कभी 4 फरवरी माना जाता है, तो 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में थाना को ही जला दिया गया, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जल कर के मर गए। इसके बाद जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन को वापस नहीं लिया जाएगा तो ये काफ़ी उग्र हो जाएगा, अर्थात बहुत अधिक हिंसा हो जाएगी और इसमें बहुत से लोगों की जानें जा सकती हैं। तो गांधी जी के मन में आया कि इस आंदोलन को अभी प्रशिक्षण अर्थात सिखाने की ज़रूरत है, यानी सबसे पहले हम लोगों को बताएं कि हम सरकार से किसी भी कीमत पर ज़बरदस्ती यानी हिंसा करके नहीं जीत सकते हैं। तो ये रहा असहयोग आंदोलन और किस प्रकार से शुरू हुआ और कैसे कैसे ख़त्म हुआ और क्यों ख़त्म हुआ। तो गांधी जी 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हो गया तो इसके बाद गांधी जी इस आंदोलन को क्या किए, रोक दिए। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। तो जैसा कि बता दिए हैं कि 5 फरवरी 1922 को सबसे विश्वसनीय दिनांक 5 फरवरी ही माना जाता है, कहीं कहीं 4 फरवरी। तो 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ऐलान कर दी, मतलब कि इस दिन तो चौरी चौरा कांड हो गया और इसके एक सप्ताह बाद अर्थात 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। तो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, 12 फरवरी 1922 को। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। तो ये रहा हमारा असहयोग आंदोलन कैसे कैसे शुरू हुआ, कौन कहाँ से कितना नेतृत्व किया। उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा। इसके बाद हम फिर से शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए और भारत में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने कोचरब आश्रम की स्थापना किया था 1915 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जो कि जिसके लखनऊ अधिवेशन के जो हेड थे अंबिका चरण मजूमदार थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे।
इसके बाद इनके गुरु कहे थे गोपाल कृष्ण गोखले कि आप राजनीतिक गतिविधि में भाग मत लीजिए, पहले जा कर के आप भारत के गांवों का दौरा कीजिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी गांवों का दौरा किए और उसके बाद 1916 के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया आंदोलन भी से कहते हैं, जो कि नील के खिलाफ किया गया था। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का वेतन बढ़ाने के लिए किया गया था, क्योंकि प्लेग महामारी के कारण लोग मिल को छोड़ कर के यानी फैक्ट्री छोड़ कर के गांव चले गए थे। इसमें भी गांधी जी की जीत हुई और ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गांधी जी को काफ़ी सफलता मिली। फिर इसके बाद 1919 में जो अंग्रेज़ सब वादा किया था भारत से कि भारत के लिए कुछ अच्छा करेगा, तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, जिसमें कि भारत में द्वैध शासन की पहली बार शुरुआत हुई, अर्थात भारतीय भी राज्य करेंगे और विदेशी भी। इसके बाद उसके विरोध में, चूँकि ये सही नियम नहीं था, तो इसके विरोध में लाया गया रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा कि भारतीयों की आवाज़ों को दबाया जा सके। रॉलेट एक्ट को लाया गया 1919 में। सिडनी रॉलेट एक जज था, उसकी सिफारिश पर। इसके बाद क्या हुआ, रॉलेट एक्ट के आने की वजह से 2 प्रमुख नेताओं सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के विरोध में जब अमृतसर में लोग शांतिपूर्वक बैठक बातचीत कर रहे थे, तभी जनरल डायर ने आदेश दिया कि जाओ और गोलियों से भूंज दो सबको। तो आदेश देने वाला कौन था? जनरल डायर था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया, तो गांधी जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, जिसे उन्होंने 1909 में लिखा था। उसमें गांधी जी बताए थे कि जो अंग्रेज़ों का शासन है वो सिर्फ भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है, तो क्यों न हम असहयोग करें। और 1919 में ही अंग्रेज़ तुर्की से खलीफा का पद हटा दिए थे, तो इसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था। तो मुसलमानों का सहयोग मिला भारत को, और इसके बाद भारतीय भी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, तो दोनों ने मिल कर के असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। अर्थात 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन इसकी घोषणा हुई। और इसको स्वीकृति कब मिली? तो सबसे अंत में लिखा गया है दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर, जो कि मुंबई में एक जगह पड़ती है, तो कांग्रेस का जो 1920 का नागपुर अधिवेशन था, वहाँ से असहयोग आंदोलन की सहमति मिल गई। इसके बाद आंदोलन का प्रथम चरण सरकारी स्कूल हो गया, सेना पुलिस। इसके बाद शहरों में हुआ, गांव में हुआ। इसके बाद आंध्र प्रदेश से किसने नेतृत्व किया? बागानों में स्वराज। इसके बाद हमारे मध्यम वर्गीय और भी लोग शामिल होते गए। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी एक सप्ताह बाद कहें कि अब हम 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। तो ये रहा पूरा रिवीजन, और इसको देख लेंगे। इसके बाद जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एक MCQ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।